According to Acharya Chanakya, hard to harder by constantly trying work can be simplified। अर्थात आचार्य चाणक्य के अनुसार निरंतर प्रयास करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं श्री कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक रहस्य पर। भगवान हनुमान इस कलयुग में किस प्रकार से अपने भक्तों की सहायता करते हैं, कैसे अपने भक्तों के हर कष्टों को समाप्त कर देते हैं, ऐसी ही अनेक कहानियों को मैं लाता हूं आपके सामने। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप सभी से निवेदन है कि वीडियोस को अंत तक अवश्य देखें। आज की यह कहानी है योगेश मित्तल जी की। हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र के निरंतर अभ्यास से कैसे योगेश मित्तल जी के पुत्र का उद्धार हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं योगेश मित्तल इंदौर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मैं श्री राम और हनुमान जी का परम भक्त हूँ। भगवान की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, किंतु मेरे बेटे के जन्म के बाद एक विचित्र संकट मेरे जीवन में आया। आज मैं वही आप सबके साथ शेयर करूँगा। मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरे माँ बाप, मेरे चाचा चाची, मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियाँ थीं। सन 1994 में मेरे बेटे का जन्म हुआ। मैं बहुत ही आनंदित था। मैं अपने बेटे का लालन पोषण अच्छे से कर रहा था। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा था, उसकी एक विचित्र समस्या मुझे नज़र आने लगी थी। वह सामान्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से कमज़ोर था। वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। समय बीतता गया और मेरा बेटा स्कूल में जाने लगा, किंतु वहाँ भी उसकी वही समस्या साफ दिखने लगी। स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल मुझसे शिकायत करते रहते थे। मेरा बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर था। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मेरे पुत्र को मिल रहा था। जैसे तैसे मेरा बेटा कक्षा 10वीं में पहुंच गया, किंतु कक्षा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम होती है, इसलिए मेरा बेटा उस परीक्षा में फेल हो गया। मुझे अब मेरे बेटे की अधिक चिंता होने लगी थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं अपने बेटे को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाऊंगा। हॉस्पिटल में जाकर मेरे बेटे के माइंड का MR स्कैन कराया गया। डॉक्टर ने पूरी जांच करने के बाद कहा कि आपके बेटे के दिमाग का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, इस कारण वह समस्या हो रही है। वक्त के साथ साथ यह समस्या खत्म भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। आप हर 2 माह में चेकअप के लिए आते रहना। वहाँ बहुत समय तक ट्रीटमेंट कराने के बाद भी मेरे बेटे की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। मेरे माता पिता मेरे बेटे की ऐसी हालत देखकर दुखी थे। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टरों के चक्कर लगाने और दवाइयों को खाने से कुछ नहीं होगा। अब हमारी सहायता केवल श्री हनुमान जी ही कर सकते हैं। वह हर संकट को टाल सकते हैं। वह संकट मोचन है। हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। मंगलवार के दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ इंदौर में स्थित श्री रणजीत हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए गया। वहाँ पता चला कि मुझे अपने पूरे परिवार के साथ मंगलवार के व्रत रखने होंगे। अपने पुत्र को योग, ध्यान, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का सुबह शाम पाठ कराने होंगे। मैंने यह सब स्वीकार कर लिया और निश्चय किया कि हम सब इसका पालन नियमानुसार ही करेंगे। मैंने अपने बेटे को हनुमान चालीसा दी पढ़ने के लिए, किंतु मेरा बेटा हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त बहुत सारी त्रुटियां कर रहा था। मुझे यह सब पहले से ही पता था, इसलिए मैं उसकी सहायता करता। मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां भी मेरे पुत्र की सहायता करती। कुछ ही प्रयासों के बाद मेरा बेटा हनुमान चालीसा को सही उच्चारण के साथ पढ़ने लगा और गायत्री मंत्र का भी सही उच्चारण के साथ पाठ करने लगा और योग ध्यान भी अच्छे से करने लगा। अब मेरा बेटा पुनः 10वीं की कक्षा की परीक्षाएं देने वाला था। मुझे उम्मीद थी कि सब अच्छा होगा। मेरे बेटे ने मेहनत भी की थी सभी विषयों की। जब 10वीं परीक्षा के परिणाम आए तो मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया था। वह बहुत ही प्रसन्न कर देने वाला क्षण था। अब मेरा पूरा परिवार हमेशा ही मंगलवार के व्रत करने लगा। मेरा बेटा भी हनुमान जी की भक्ति करने लगा। वह सब उसके जीवन के लिए उचित था। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा बेटा पुणे की कंपनी में जॉब करता है। वह इंजीनियर है। यह सब भगवान राम और रामदूत श्री हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो सका। धार्मिक रहस्य चैनल के माध्यम से मेरी यह कहानी सब तक पहुंच रही है, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। तो सुना भक्तों आपने कैसे एक मंदबुद्धि बालक श्री हनुमान जी की कृपा से न केवल सफल हुआ, बल्कि और लोगों के लिए उदाहरण बना। हमें नमन करना चाहिए हमारी संस्कृति को, जिसने हमें हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र जैसे दिव्य उपहार दिए हैं।
हमें इन सब का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मित्रों, मुझे दीजिए आज्ञा। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।